फ्लिप में आपको टक नहीं हो रहा, मैं अब कराता हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बैक फ्लिप में अगर टक नहीं कर पा रहे हो तो 5 ऐसी स्टेप्स है जिसमें आप फॉलो करोगे तो आप इजी कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, आप आराम सीख जाओगे। लेट्स गो। I put my bros before. व्हाट्स अप गाइस। स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको बैकफ्लिप में टक स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सबसे पहले नॉर्मल जंप में टक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वैसी चीज़ है, मैं सिंपली खड़ा हूँ, जंप करूँगा, टक करूँगा, अपना टक ये हैंड ऊपर, नॉर्मल बेसिक। वो क्या मेरी तोन बीच में आ रहे हैं इसलिए मेरा टक नहीं हो पा रहा, लेकिन आप कर सकते हो जाएगा आपसे। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना है कि ऊपर बॉडी गई, टक प्रॉपर क्लीन हुआ, छोड़ के लैंड करा। ओके ठीक है। सबसे पहले समझा जाए कि टक प्रॉपर कैसा होता है। सबसे पहले नॉर्मल टक, ये हुआ नॉर्मल टक जो बेसिक करता रहता है। ये हो गया अंडर टक, पीछे अपन ने टक करा। एक मेन होता है फुल टक, ये प्रॉपर, ये डबल राउंड में काम आता है मैक्सिमम। तो आपको कौन सा वाला टक करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले आप जंप के साथ प्रैक्टिस करें टक के। आपकी टक की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी रहेगी आपकी फ्लिप में स्ट्रांग उतना रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे उस चीज़ को। नंबर 2 यहाँ पर आता है प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, टक नहीं करते, डायरेक्टली बैक फ्लिप पीछे आती है, टक 75% हो जाने के बाद करने की कोशिश करते हैं। मेरे स्टूडेंट भी वही चीज़ करते हैं कि बॉडी 50% के बाहर चली जाती है, उसके बाद टक स्टार्ट होता है। नहीं, आपको शुरुआत में ही टक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब इसलिए आपका टक जो है स्ट्रांग होने वाला है। वो समझ आया? आपको पहले ही टक शुरू करना पड़ेगा, उठते से ही टक टच करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से टक कर पाओ। कि लाइक जैसे ही मैंने जंप करना स्टार्ट करा, टक की शुरुआत वहीं से हो गई। ये नहीं कि मैं पहले आधा घूमा देन टक करा, वो भी एक मेथड होता है। बट अगर आपको टक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये ट्रिक करनी पड़ेगी कि जंप लेते से ही टक, स्टार्टिंग से। आप जितनी जल्दी टक करोगे तो आपका 50% पे टक होगा। आप जितना लेट टक करोगे आपका 50 के बाद 75% पे टक होगा एंड आप गिर जाओगे। तो शुरुआत करें किसी के सपोर्ट के साथ, जंप के साथ टक तुरंत कर लीजिए ताकि आप इजी कर पाओ। जस्ट लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि जंप लेते से टक मार दो, क्योंकि आपका टक ही है जो आपके फ्लिप को स्ट्रॉन्ग करके देगा, क्लीन कराएगा, तो आपको टक करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 अब आता है मेन पार्ट। टक किस तरीके से करा जाएगा, कैसे करना वो तो बता दिया, कब किस टाइम पे करना है, लेकिन कैसे करना वो देखो। हैंड सामने, डाउन, ये बॉडी ऊपर गई ना, उसके बाद करना है जो अपना ये जो नी है, ये जो अपना थाई है, थाई को चेस्ट पे बहुत जोर से मारना है या फिर चेस्ट को थाई पे मारना है, कुछ भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप ऊपर जाते से ही थाई को, पूरे घुटने को पूरी जान से चेस्ट पे मार दीजिए। वो मेरा तोन देना इसलिए बीच में वो आ नहीं पा रहा, आपका आ जाएगा। हैंड सामने, डाउन, बॉडी ऊपर गई, हैंड को ऊपर रखना है और थाई को, घुटनों को चेस्ट पे जोर से हिट करना है फास्ट, और पकड़ लिया। याद रखना जैसे हिट हुआ वैसे एकदम टाइट कर लेना, तो उसमें का टक आपका बहुत टाइट होगा। जंप लेते से आपको चेस्ट पे जोर से हिट करना है अपने घुटने को चेस्ट पे, और एकदम टाइट पकड़ लेना, तो वो फुल टक हो जाएगा। अगर फुल टक हो गया मतलब आप फ्लिप क्लीन कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। और सामने देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ्लिप कौन सी वाली होने वाली है। ये मैं नॉर्मल फ्लिप नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सामने देख रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा होल्ड हो रहा है, सामने देखने वाली चीज़ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा होल्ड भी ले रहा हूँ ताकि वो चीज़ दिखे। अब इस चीज़ को अपन समझते कि अगर मैं सामने देख रहा हूँ, होल्ड ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो जो मैं टक टाइट कर रहा हूँ, हार्ड कर रहा हूँ, वो चीज़ दिखा पाऊंगा मैं, दिख पाएगी। जस्ट लाइक स्टॉल, स्टॉल अगर मैं होल्ड नहीं करूँगा तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो आपको टाइट करना है तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट करिए, होल्ड करिए ताकि आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाओ। वंस मोर, राइट। स्टेप नंबर 4 अब आता है मेन पार्ट। कुछ चुबा कुछ चुबा कुछ चुबा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर हेड जो आपका है
उसको नॉर्मल रखना है, आपको ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, आपको अंदर घुसाना है। ये यहाँ पे हल्का सा पेन होगा लर्निंग में, स्टार्टिंग में, मतलब मैं सामने हूँ, फोर्स ऊपर गया एंड नीचे, नीचे देखना है। तो पूरा जो टग होता है ना, ये वाला, ये आपको फ्लिप के अंदर ऐड करना है। उसमें क्या होगा कि आपका जो बॉल है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर अंदर बन जाएगा, आपका रोटेशन बढ़ जाएगा, तो इससे आपकी बैक फ्लिप क्लियर पड़ेगी। समझ में आई ट्रिक? स्टार्टिंग से हैंड सामने, डाउन, जंप लिया, टक करने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से मैंने टक को अपने पास करा, घुटने को चेस्ट पे मारा, अपना हेड को आगे करा, अब मैं पूरा बॉल बन चुका हूँ। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, रोटेशन। रोटेशन आपको करना पड़ेगा, या तो आप 50% के बाद वाला जो कर रहे हैं उसको छोड़ के 50 पे करिए, इसका 25 पे करिए। आप जितना जल्दी रोटेट करना स्टार्ट करोगे ना टक करके, आपकी रोटेशन की फ्लिप अच्छी पड़ जाएगी। तो आपको हेड अंदर घुमाना है और पूरा एक अंदर बॉल बनना है, तो उसमें आपका रोटेशन फास्ट होगा। तो आपकी प्रैक्टिस को डिपेंड करता है, आप जितने देर प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। वो फ्लिप करते हैं वो अपन, हैंड सामने, डाउन, देखा मैं ऑलमोस्ट एक ही जगह पे घुमा, लेकिन फ्लिप मेरी अच्छी पड़ी, रोटेशन फास्ट बना। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें हाइट है नहीं, ये डिपेंड नहीं करता, आपका रोटेशन अगर फास्ट है तो आप कितनी भी कम हाइट हो आप घूम जाओगे। मैं बैठा हूँ, कम है, इससे भी कम में कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरा रोटेशन अच्छा है, आपको रोटेशन सुधारना है, तो ये ट्रिक काम आएगी। स्टेप नंबर 5, मैं प्रतिदिन 100 बैकफ्लिप कर चुका हूँ, मुझे पता है किस तरीके से करनी है। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी फ्लिप उतनी क्लियर पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एक दिन में एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 50 बैकफ्लिप करना है, फिर धीरे धीरे समय के साथ उसको बढ़ा दीजिए। हम ऐसे कॉम्पिटिशन में कर रहे थे कि हम 3-4 बंदे 1 बाय 1 50-50 कर रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक बैकफ्लिप कर पाओगे। आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो। आई नो वीडियोस नहीं आ पा रही है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, कुछ सीखना कमेंट कर देना।